Hello students, good morning. How are you? I think you are in a good health and enjoying your studies. Today we are going to study lesson The Adventures of Toto. Toto के साहसिक कार्य. This story is written by Ruskin Bond. Let's understand the theme of the lesson. We must love animals. हमें एनिमल्स को प्यार करना चाहिए. It is good. Better is for us if we keep them as pets in our homes. बेहतर ये है कि हम उनको पेट्स के रूप में, पालतू के रूप में अपने घरों पे रखें. In fact, there are some animals like monkeys that cannot be kept in our homes as pets for their particular traits. निसंदेह कुछ एनिमल्स हैं जैसे बंदर, उनको हम अपने घरों पर उनके कुछ जो चारित्रिक गुण हैं उनके कारण हम उनको घर पर पालतू के रूप में नहीं रख सकते. But we must give them a chance to live there with us because they need our love and compassion. लेकिन हमको उनको एक चांस देना चाहिए अपने साथ रहने का, क्योंकि उनको हमारे प्यार और हमारी अनुकंपा की जरूरत होती है. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट स्टोरी. ओके, इन दिस स्टोरी द ग्रैंडफादर ऑफ द राइटर, ग्रैंडफादर ऑफ रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड के दादा, वो फॉन्ड ऑफ हैं, मतलब शौकीन हैं पेट एनिमल्स के. एक दिन वो जाते तो उनको एक टोंगा ड्राइवर मिलता है. उसकी ट्रक मीन्स नाद से बंधा हुआ एक मंकी देखता है. वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, शरारती है. तो वो उसे सोचते हैं कि हम इसे अपने प्राइवेट जू पर ले चलेंगे, प्राइवेट जू में ऐड करेंगे. अपने व्यक्तिगत उनका चिड़ियाघर था, उसमें हम उसे शामिल करेंगे. ऐसा सोचते हुए वो उसे घर लाते हैं और उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति को सीक्रेट रखा जाता है उनकी दादी माँ से, क्योंकि दादी माँ जो हैं राइटर की, रस्किन बॉन्ड की, वो एनिमल्स को घर में पसंद नहीं करती हैं और इसलिए उसको टोटो नाम रखा जाता है बंदर का. और उसकी प्रेजेंस, उपस्थिति उनसे सीक्रेट रखी जाती है. उसको एक घर में जो बेडरूम में अलमारी है उसमें रखा जाता है और बांध के रखा जाता है एक सॉकेट से. खूंटी है, उस सॉकेट के माध्यम से लगी हुई, उसमें रखा जाता है बांध करके. और चले जाते हैं वो ग्रैंडफादर, राइटर के फादर, और वो उसे राइटर के ग्रैंडफादर, और वो उसे रख देते और चले जाते हैं. लौट के आते हैं देखने के लिए सब ठीक तो है, तो पाते हैं कि उसमें जो सजावटी कागज था वो फाड़ दिया गया और दीवारें जो थी वो भी, प्लास्टर भी उखाड़ दिया गया उसका. केवल ईंट और हल्का सा प्लास्टर रह गया था और सजावटी चीज जो भी थी, कागज वगैरह, वो सब फाड़ दिया गया. उनका राइटर का ब्लेजर जो था वो भी चित्रणों में था. और अगर उसको, मंकी को, टोटो को अगर चांस मिलता, ग्रैंडफादर कहते हैं, अगर उसको चांस दिया जाता, अगर मिलता, तो वो उसको बांध करके फटे हुए टुकड़ों को रस्सी बना करके और उसे पार भी निकल जाता. वो ऐसा शरारती था. उसकी उंगलियां जो थी पतली थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे कि सुखाई गई हो धूप में मुरब्बा रखने के लिए. शरारती था, बहुत शरारती था. उसकी पूंछ एक थर्ड हैंड का काम करती थी. किसका? थर्ड हैंड का. और ऐसा
ऐसा प्रेटी मंकी था, सुंदर बंदर था उसका, वह बहुत नोटी था, शरारती था। और शरारती आपको बताया था कितना शरारती था कि उसने पूरा का पूरा सजावटी पोशाक फाड़ दिया था। एक दिन ग्रैंडफादर को सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन लेने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि इसे क्यों ना हम अपने साथ ले चलें, और ग्रैंडफादर इसे एक कैनवस का बैग बन लिया। वो बहुत मजबूत था, इसमें से होकर के उसका निकलना मुश्किल था बंदर का। तो इस समय उन्होंने पैक कर दिया उसे और लेके चले। टिकट विंडो पर वहां पर जब वो गए तो टिकट के लिए बोल रहे थे, तभी कभी कभार हालांकि प्लेटफॉर्म पर वो बंदर उसके बैग में से इस तरीके से लुढ़कता, उछाल मारता कि बैग पूरा उछल जाता और बंदर अंदर रहता और उछल जाता। तो लोग वहां पर एक आकर्षण का केंद्र बन गया था वहां देखने के लिए कि ये बैग कैसा कूद रहा है। फिर जब टिकट के लिए ग्रैंडफादर खड़े थे तभी, और टिकट मांग रहे थे, तभी टोटो ने अपना सिर निकाल लिया और टिकट कलेक्टर को एक जोरदार चीख निकाली, अपना सिर बाहर निकाल करके। तो चौंक गया टिकट कलेक्टर और उन्होंने कहा कि ये तो डॉग है और डॉग का आपको देना पड़ेगा, डॉग के हिसाब से 3 रुपया देना पड़ेगा किराया इसका। हालांकि कोई फायदा नहीं हुआ जब ग्रैंडफादर ने उसे बताया कि ये चौपाई में नहीं आता है, हाँ कोई ड्रेफ्ट में नहीं आता, एनिमल में नहीं आता है, और ये बंदर है, कोई फायदा नहीं हुआ और उसने 3 रुपया देना ही पड़ा किराया। फिर जब ग्रैंडफादर अच्छा नहीं लगा, गुस्सा लगा, तो उन्होंने अपने जेब से एक टॉर्टोइस निकाला, स्क्विरल निकाला, बताया फिर इसका हमें क्या देना पड़ेगा। स्क्विरल देखा तो उन्होंने कहा कि नो, ये अच्छा हाथ फिरा के देखा तो खुश हुआ वो, कहा नो दिस इज नॉट ए डॉग, सो वी वोंट चार्ज एनी फॉर दिस। ये कुत्ता नहीं है इसलिए हम इसके लिए कोई चार्ज नहीं करेंगे। इस तरीके से फिर वो आते और आगे चल के जब टोटो की वजह से उन्हें देना पड़ा था ये 3 रुपये। टोटो और नाना एक गदही थी जो उनके जू में रहती थी। टोटो इतना शरारती था, उसकी कहानी आपको बताते। एक दिन टोटो को देखने अपने प्राइवेट जू में ग्रैंडफादर गए तो देखा कि वो खींचे हुई थी, घास का ढेर था लेकिन उधर नहीं जा रही थी, उसे बहुत दूर खड़ी हुई थी, पूरी जोर से रस्सी से खींच रही थी, रस्सी से खींच रही थी, लेकिन घास की तरफ नहीं जा रही थी। तो हैरानी हुई देख करके ग्रैंडफादर को, और देखा तो बिना किसी कारण के ऐसा क्यों, तो उन्होंने जाकर के देखा तो टोटो जो था उसका कान पकड़े हुए था, कान अपने दांत लगाए हुए थे कस के, और उसी की वजह से वो नाना जो गधा था, गदही जो थी, वो नहीं जा पा रही थी, नहीं खा रही थी घास को, इतना शरारती था नाना। अब वो ट्रीट ऑफ टोटो के मनोरंजन के साधन क्या थे। टोटो प्रेटी मंकी था, बताया था जैसा आपको, वह चालाक था, बहुत चालाक था। एक दिन उसने आपको जिंदा ही जला लिया। हुआ ऐसा, एक दिन चाय के लिए केतली रखी हुई थी और टोटो ने अपने आप को हाथ डाला उसमें, जैसा कि ग्रैंडफादर किया करते थे, उसमें हाथ डाल करके टेम्परेचर देखते थे, अपने नहाने के लिए पर्याप्त हो गया था, फिर वो उतार लेते थे। तो उसने हाथ डाल के देखा पर्याप्त गर्म है, तो उसमें बैठ गया। फिर थोड़ा गर्म महसूस हुआ तो हटा,
फिर बैठ गया और बैठ गया, फिर वो बल्लर उसमें जलने लगा। तभी ग्रैंड मदर आई और उन्होंने उसे निकाला, नहीं तो जल गया होता पूरी तरह से, तो निकाला। इस तरीके का वो शरारती था और वो जानता था कभी भी स्नानगार से ऐसे भागता था जैसे कि शर्म लग रही है उसे, और तुरंत भागता था और उस जगह बैठ जाता था जहां पर के अपने आप को ढक ले, मतलब गर्म महसूस कर सके। इस तरीके का शरारती था। एक दिन चावल की डिश थी, रखी हुई थी, ऑथर पहुंचा, ग्रैंडफादर भी थे, तो उसने देखा कि टेबल पर मुंह में ठूंसने लगा हुआ है टोटो चावल, पुलाव वाली पुलाव ठूंस रहा है दोनों हाथों से। तो उन्होंने चिल्लाई तो वो भाग गया लेके डिश, पेड़ पर जैक फ्रूट के ट्री पर चढ़ गया, कटहल के पेड़ पर, और वहां से चीखने लगा। फिर दादी जो थी, दादी ने, ग्रैंड मदर ने, तभी मतलब दादी ने देखा, और एक चाची थी, उन्होंने उनको मतलब देखा, चिल्लाई, तो उसने फेस पर उनके फेस पर गिलास वाला पानी दे मारा, पानी का गिलास दे मारा। इस तरीके से वो बैठा रहा, काफी समय तक बैठा रहा जैक फ्रूट के पेड़ पर और ठूंसता रहा जबरदस्ती, पूरे दोपहर तक खाता रहा उससे। जब दादी गई तो उसने फेंक के दे मारी प्लेट और चीखा जोर से, खुशी की मुद्रा में। तरीके से वो शरारती था और शरारती था। फिर जब इतना नुकसान हो गया तो रोज रोज का नुकसान नहीं सहन कर सकते थे, तो ग्रैंडफादर ने उसे सोचा कि अब डिसीजन लिया कि अब इसे फिर से वापस करते हैं, और ले गए उसी टोंगा ड्राइवर के पास, और उसे 3 रुपए में, 5 रुपए का खरीदा था, और फिर उसे वापस 3 रुपए में वापस करके आए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।